दोस्तों, सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, उसमें क्या-क्या योग्यताएं हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे अप्लाई करें इसके लिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन invites online applications from eligible candidates for recruitment to the post of multitasking staff against vacancies in respect of the departments of government of NCT of Delhi's autonomous local bodies. डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन करने की जो डेट है वह 17 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है और 15 जनवरी 2026 तक रहेगी। लास्ट डेट 15 जनवरी 2026 को 11:59 PM है, रात के 11 बजे तक है। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन अप्लाई कर सकता है? कैंडिडेट है वह भारत का नागरिक हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा जो भी इसमें हम आपको बताएंगे उसकी जो गणना होगी वह 15 जनवरी 2026 की डेट को मानकर की जाएगी। अब जो वैकेंसीज हैं इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट, एक्साइज इंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें जो वैकेंसीज हैं UR 14, OBC 8, SC 4, ST 2, EWS 3, टोटल 31 वैकेंसीज हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, 10वीं पास चाहिए केवल। डिजायरेबल कोई नहीं है, एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं है। पे स्केल 18,000 से 56,000 है लेवल 1 में। ग्रुप सी होगा, नन गजेटेड और नन मिनिस्ट्रियल है। एज 18 से 25 साल है और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, कुछ कैटेगरीज हैं, उनके लिए एज में एज पर रूल छूट है। इसी प्रकार लेबर डिपार्टमेंट में 33 वैकेंसी UR, OBC 28, SC 16, ST 6, EWS 10, टोटल 93। यह वैकेंट रह गया है, टोटल यही टाइप हो गया है गलती से। यह देखें कि इसमें एक बार अगेन मैं बता रहा हूँ, UR 33, OBC 28, SC की 16 है, ST की 6 हैं, EWS की 10 है, टोटल 93 वैकेंसीज हैं लेबर डिपार्टमेंट में। बाकी सेम। ड्रग्स डिपार्टमेंट में UR की 4, OBC की 2, SC ST की EWS की कोई नहीं है, टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए भी प्रोविजन रखा है, रिलैक्सेशन है इन अपर एज लिमिट में। केवल एज में है, 18 से 25 तो है ही, लेकिन एज में रिलैक्सेशन है, ध्यान दें इसमें। अपर एज एज ए वन टाइम मेजर्स अप टू द actual time spent as contractual employee of the same department subject to a maximum 5 साल तक का, provided they have worked for at least 180 days उसने वर्क किया हो पर्टिकुलर ईयर में। इसी तरह है इसमें जो वैकेंसी हैं UR की 4 हैं, OBC की 3 है, SC की है नहीं, ST की 1 है, EWS की 1 है, टोटल 9 है। पे स्केल सेम है। अपर एज, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज है इसके लिए रिलैक्सेशन है इसमें 5 इयर्स का, कंडीशन सेम है। पब्लिक ग्रांसेस एंड कमीशन में जो वैकेंसीज हैं UR के लिए 4 हैं, OBC 1, SC ST EWS के लिए कोई नहीं है, टोटल 5 हैं। बाकी कंडीशन सेम है, मैट्रिकुलेशंस। NCC डिपार्टमेंट में UR 31, OBC 19, SC 8, ST 13, EWS 7, 68 हैं, बाकी सेम। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ UR की 10, OBC 7, SC 3, ST 1, EWS 2, टोटल 23, बाकी सेम। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट UR 40, OBC 27, SC 15, ST 8,
EWS 9 टोटल 99। इसमें काफ़ी वैकेंसी है, ध्यान दें। बाकी सेम है इसमें जो भी चीज़ें हैं। ऑफिस ऑफ द लोकायुक्ता UR2 OBC 3 SC ST की कोई नहीं है। EWS 1 टोटल 6 है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में UR की 100 है, ये ध्यान दें। OBC की 77, SC की 3, ST की 21, EWS 30 टोटल 231। बाकी सेम है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स में UR 57, OBC 37, SC 21, ST 11, EWS 14 टोटल 140। साहित्य कला परिषद UR 3 और टोटल 3, बाकी किसी की नहीं है, इसमें UR की ही 3 है। हाउ टू अप्लाई, अब इसमें अप्लाई कैसे करें। बिफोर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट she is registered on दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड पोर्टल आई, जो इसकी वेबसाइट है वह है https://d/SSB online.nic.in। इस पे आपने रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। द इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट, जो वेबसाइट है उसमें इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप रजिस्टर्ड हों। रजिस्ट्रेशन विद DSSB is a one-time exercise. The user ID and password generated after registration should be used to log in whenever a candidate is applying for examination of the post notified by DSSB. On separate registration is required for each of examination conducted by DSSB. कोई और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। If an applicant submit multiple registration and appears in the examination more than once, his candidate, her candidature will be cancelled and she will be debarred from the examination of the board. The candidate must go through the instruction carefully while filling up online application form for the post concerned, and the candidate must submit their application through online mode only. No other mode of application shall be accepted. Application received through any other mode, i.e. by post, by hand, by mail, etc. will not be accepted and shall not be considered. No correspondence shall be entertained in this regard. ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फी है और फी मोड ऑफ पेमेंट है, वह फी पेबल ₹100 है। वुमन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST and ex-servicemen are exempted from payment of the fee. Fee can be paid online through SBI ePay. SBI ePay के थ्रू ही फी पे होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है DSSB will conduct one tier examination for the post of multitasking staff. एग्जाम कोड है IT 1 टियर जनरल, पोस्ट कोड है 803/25। एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी। टोटल क्वेश्चन MCQ होंगे 200, मार्क्स भी 200 होंगे, 200 टोटल होंगे। सिलेबस होगा MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। जनरल अवेयरनेस होगी इसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। टोटल 200 मार्क्स होगा। 40 मार्क्स ईच सेक्शन के जो इसमें है 40 मार्क्स होगी। निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये ध्यान दें, इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, इसलिए सोच समझकर ही आंसर दें। जो आपको आता हो क्वेश्चन का आंसर, उसी को अटेम्प्ट करें। पोस्ट प्रिफरेंस देने की बहुत ही आवश्यकता है इसमें। कंबाइंड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ multitasking staff in various departments of government of NCT of Delhi autonomous bodies. The candidates will be required to submit their preference for department at the time of the online calling of the e-dossier. Candidate must exercise at least one department preference while submitting online of e-dossier. Candidates who fail to submit their department preference within the given time frame will not be considered for nomination or selection at the time of declaration of the result. No additional opportunities for submitting of or modifying preference will be provided thereafter. Preferences once confirmed at the time of online calling of
e-dossier shall be treated as final and shall not be allowed to be changed under any circumstances. Therefore candidate must be careful in exercising the preference. ये जो डिपार्टमेंट मैंने वैकेंसी दिखाई डिपार्टमेंट वाइज, उसमें जब आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करें कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, तो बहुत सोच समझ कर करें, बाद में उसमें कोई चेंज नहीं होगी। और कम से कम एक चॉइस आप जरूर भरें, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप मल्टीटास्किंग स्टाफ जो दिल्ली गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उसमें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 714 टोटल वैकेंसीज हैं। इसकी जो वेबसाइट मैंने पहले ही बताई है, एक बार फिर नोट कर लें, यहाँ विंडोज़ में लिखी भी है https://d/sb online.nic.in। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के अंदर अपना मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं तो अप्लाई करें और खूब मेहनत करें। सफलता आपको शीघ्र अवश्य मिलेगी यदि आप तन मन धन से मेहनत करें। दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां सीखकर उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।